नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। मुद्दा है साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण 27 और 21% पूरा करने का। सीएम योगी ने खुद निर्देश दिए थे कि इन छात्रों के साथ जो है त्वरित न्याय संगत निर्णय लिया जाए, कार्रवाई की जाए, इसमें जो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 27-21 पूरा करने को लेकर के आज तक जो है अभ्यर्थी अभी भी उसी प्रकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि एक 6800 की लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन उन छात्रों की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। 68 जनरल जो शिक्षक है 6800, उनके ऊपर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि उनको नोटिस पब्लिश करा दिया गया है और कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने भी यही निर्देश दिया था कि आप उन्हें नोटिस इशू करें और इन जो पीड़ित छात्र हैं इनको न्याय दीजिए। जब पता है गलत हुआ है, इसमें नियुक्ति आरक्षण में विसंगति हुई है, ओवरलैपिंग में गलतियां हुई हैं, तो उनको निकाल करके इन छात्रों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इस पर डिसीजन नहीं लिया गया था। तो देखना ये होगा कि सरकार इन पर क्या निर्णय लेती है। इन छात्रों को समायोजित ही रहने देती है, इसमें कुछ और सीटें जोड़ देती है, या फिर इनको बाहर करने का फैसला लिया जाता है, जो कि एक तरह से न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 6800 की नियुक्ति भी फंसी पड़ी है इसी वजह से। और आप देखेंगे कि अभी तक 27-21 आरक्षण भी पूरा नहीं हुआ है। तो देखते हैं इसमें गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है। लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक आप जरूर देखें। 72,825 शिक्षक भर्ती बीएड टेट 2011 का भी मामला है, समायोजन का ही। और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी समायोजन का मामला है। 68,500 शिक्षक भर्ती में दो मामले हैं, 30 और 33% का, 5% आरक्षण का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मुद्दे को लेकर के। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ में जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। साथियों, लगातार जो है मुलाकात किया जा रहा है, चाहे डिप्टी सीएम से, चाहे केंद्रीय मंत्री से। इसके पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से छात्रों ने मुलाकात करी थी, जहां पर आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चर्चा की गई थी। आरक्षण का मुद्दा है और इसके अलावा देखेंगे वहाँ पर चाहे रिक्त पदों को भरने का मामला हो या फिर ब्रिज कोर्स वाला भी मामला हो। लेकिन आरक्षण मुद्दे को लेकर के जो है लगातार मीटिंग की जा रही, लगातार जो है अधिकारियों से, चाहे मंत्री जी हों, उनसे मुलाकात किया जा रहा है। और इसी क्रम में आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती टेट पास अभ्यर्थियों के संपूर्ण समायोजन हेतु आज लीगल टीम ने केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात की है। एमपी कौशल यहाँ पे देखेंगे आप, बाकी जो ये छात्र हैं, ठीक है, ये उनका अपना ट्विटर आईडी है। तो और ये शिक्षा मंत्री जी का हो गया टैग। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संपूर्ण समायोजन की दिशा में कार्य किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। साथियों, अगर संपूर्ण समायोजन सरकार कर ले तो ना किसी को निकालना पड़ेगा जो पहले से चयनित है, और ना ही किसी के साथ जो है अन्याय होगा, बल्कि सभी का समायोजन होने से कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी विवादों का न्यायोचित यहाँ पर समाधान किया जा सकता है। और इस पर फैसला मुख्यमंत्री योगी जी को ही करना है। कार्मिक और नियुक्ति का जो विभाग है उन्हीं के पास है। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, 22 अप्रैल को बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की अहम बैठक है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में होगी बैठक में सभी विभागों का होगा प्रेजेंटेशन। बैठक में सभी विभागों से ली जाएगी रिक्त पदों का ब्यौरा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी चर्चा। अच्छा देखिए साथियों, कुछ दिन पहले भी आप देखेंगे एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी प्रकरण लंबित हैं, चाहे उसमें देखेंगे आप 69,000 का प्रकरण हो, या फिर उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती का प्रकरण हो, या फिर 72,825 बीएड टेट 2011 शिक्षक भर्ती का प्रकरण हो, सभी के कुछ न कुछ मामले आज भी चल रहे हैं कोर्ट में। और इसी के साथ देखेंगे तो उन शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते रहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। बीएड टेट वालों में जो है मामला अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मामला एक तरह से समायोजन का ही हुआ था। और इसके पहले जो है अखिलेश यादव जी ने वहाँ पे घोषणा भी की थी, योगी जी ने भी पहले संज्ञान लिया था, लेकिन अभी तक जो है इन छात्रों के साथ न्याय नहीं हो सका है। और इसमें एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ सीटें भी खाली पड़ी हों फिर भी नियुक्ति न दी जाए। 12,460 शिक्षक भर्ती और ये 72,825 शिक्षक भर्ती इसी प्रकार के मामले हैं जहाँ पर इन छात्रों को न्याय मिल सकता है, नियुक्ति दी जा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27-21 की मांग
जारी है 6800 लिस्ट आने के बाद भी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर 6800 को नियुक्ति मिल भी जाती है, उसके बावजूद जो है आरक्षण पीड़ितों को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाएगा। और इतना ही नहीं, 6800 को नियुक्ति देने का मतलब है कि जो 6800 सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं उनको बाहर करना होगा। 69,000 की भर्ती आप ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं, ये ऑलरेडी जो हलफनामा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो या तो आप 6800 जनरल शिक्षकों को बाहर करें, या तो फिर आप किस प्रकार से देंगे नियुक्ति आखिर। और जो सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट करके जो माननीय डीके सर की बेंच के द्वारा बोला गया था, जज साहब के द्वारा, वो भी एक रास्ता है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति किस प्रकार से दी जाएगी। और ये मामला फिर आगे चलता ही रहेगा कोर्ट में, कितना लंबा मामला चलेगा, 27-21 वाला भी मामला चलेगा इसी में। तो इसका एक बहुत ही अच्छा त्वरित समाधान यहाँ पर किया जा सकता है। बहुत समय जो है छात्र परेशान हो चुके हैं, समय श्रम पैसा उनका बर्बाद हो चुका है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा संपूर्ण समायोजन पर निर्णय ले लिया जाए तो। इन्हीं सब मामलों को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी देखेंगे लगातार मुलाकात की जाती रही है। अभी कुछ दिन पहले 30-33 जो 68,500 शिक्षक भर्ती है, 30-33 वाले अभ्यर्थी आपसे मिलने गए थे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने फिर बुलाया था, उनको कहा था कि एक बार हम प्रक्रिया को, एक बार हम पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहते हैं, उसमें क्या कैसे हो सकता है। और लगभग 23,000 सीटें खाली हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में। 5% जो रिजर्वेशन जो छूट चाहिए आरक्षित वर्ग के छात्रों को, ये छूट एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और बाकी एससीबीसी ने भी रिपोर्ट दी है, और उसमें एनसीटी की गाइडलाइंस हो, चाहे विभिन्न भर्तियों में 5% रिजर्वेशन का छूट दिया गया। तो फिर इसी भर्ती में क्यों नहीं दिया गया? इस भर्ती में ऐसा क्या दिक्कत थी? इस भर्ती में क्यों नहीं दिया गया? क्यों अधिकारियों ने ऐसा किया? या फिर क्यों शासनादेश में ऐसा आया? तो इन छात्रों के साथ देखिए न्याय होना चाहिए। 30-33 पर भी सरकार विचार करे। सीटें आपके पास खाली हैं, हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने आदेश दिया था, फिर आप डिवीजन बेंच में जाते हैं। अगर देखा जाए तो छात्र पहले 30-33 पर मामला हो गया था कि 30-33 पर ही भर्ती हो, लेकिन सरकार जो है 40-45 पर, या कह सकते हैं कि 40-45 पर ही भर्ती करना चाह रहे थे, और फाइनली आप देखेंगे 40-45 पर ही भर्ती हुई। अगर 30-33 पे भर्ती हो जाती तो आप समझ लीजिए बहुत सारे हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, बीटीसी के छात्र हैं, जिनको नियुक्ति मिल सकती थी। और कोई गलत मांग नहीं, पूरी तरह से न्याय संगत मांग है कि इन छात्रों को 30-33 पर नियुक्ति दे दी जाए। और यही नहीं, 5% जो आरक्षण का जो छूट देना है अर्हक अंकों में, यानी 60 अंकों पर पहले पास अंक घोषित करना था, ये मामला भी निस्तारित हो जाएगा। क्योंकि 30-33 पे करने से आप समझ लीजिए ये ऑलरेडी जो भी 67 पे पास हो रहे थे, ऑलरेडी कितने पे आ जाएंगे? लगभग 45 के आसपास पे आ जाएंगे। तो 60 से भी कम पर उनकी जो अर्हक अंक वाला जो मामला है वो आ जाएगा। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि इन छात्रों को भी न्याय मिल जाएगा जो 5% आरक्षण जो छूट की मांग कर रहे थे, क्योंकि सीटें ज़्यादा खाली पड़ी हैं। और जितने अभ्यर्थी हैं 30-33 पे पास कर देंगे तो भी मुझे लग रहा है कि पूरी सीटें यहाँ पर भर जाएंगी और सभी को न्याय भी मिल जाएगा। तो पूरा समर्थन करते हैं साथियों आप सभी के इस मामले का, लेकिन आप सभी को उचित पैरवी लगातार करनी पड़ेगी, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, चाहे मुख्यमंत्री जी से। आज नहीं तो कल सरकार को इन सीटों को भरना ही पड़ेगा, ये सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। तो निष्कर्ष के रूप में देखा जाए अगर दोस्तों, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 लिस्ट को त्वरित नियुक्ति मिलनी चाहिए। 27-21 भी पूरा होना चाहिए, आप इनको भी बाहर मत करिए। संपूर्ण समायोजन का रास्ता यहाँ पर सबसे उचित लगता है। बाकी 25 अप्रैल को कोर्ट में डिसाइड होगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, सरकार कैसा उसका स्टैंड होता है, क्या पक्ष लेके चलते हो, ये भी देखना होगा। बीएड टेट 2011 वाले हो, चाहे 12,460 शिक्षक भर्ती वाले हो, आपके साथ भी न्याय होना चाहिए। 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला भी पूरी तरह से न्याय संगत है, जहां पर गवर्नमेंट चाहे तो इन सब प्रकरणों पर नियुक्ति देकर के मामलों का निस्तारण कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के दोस्तों थोड़ा सा हमें लगातार जो है शासन प्रशासन पर दबाव बनाना पड़ेगा, अपनी जो मांग है उसे रखनी होगी। और उम्मीद करते हैं कि जो सीएम योगी जी की मीटिंग होगी 22 तारीख को, तो उसमें इन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाए, ताकि आने वाले समय में इन भर्तियों को लेकर के भी उस पर जल्द जो है निर्णय मुख्यमंत्री जी की तरफ से लिया जा सके। तो आगे की जो भी सूचना, जो भी अपडेट्स, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप सभी हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन साथियों ने अभी तक न किया हो। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।